वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ हाउ टू बी अ गुड मॉम। माँ होना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है और मुझे लगता है कि दुनिया की हर माँ यही चाहती है कि कैसे वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ साबित हों। मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ और माँ बनने के बाद मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बच्चों की परवरिश को लेके अपने कुछ अच्छे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, माँ बाप को अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करनी चाहिए। आई नो कि आजकल सारे पेरेंट्स, मदर एंड फादर, दे ऑल आर वर्किंग, बट फिर भी जब भी मौका मिले, कोई भी मौका ना छोड़े अपने बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का और एक अच्छी अटैचमेंट बनाने का। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आपकी आज की जो ये इन्वेस्टमेंट है वो आपको आने वाले टाइम में विद इंटरेस्ट मिलेगी। आपके जो बच्चे हैं वो इमोशनली स्ट्रांग होंगे और आपके साथ हर एक बात को वो शेयर करना चाहेंगे। और एक बात जो मुझे पर्सनली फ़ील होती है वो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ मतलब पेरेंट्स को हमेशा बच्चों की एज के हिसाब से ही बिहेव करना चाहिए। उससे क्या होता है कि पेरेंट्स को बच्चों की जो सोच है, जो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चे तो खुश होंगे ही होंगे क्योंकि उनको एक डर भी नहीं लगेगा कि अगर हम ये कर रहे हैं तो मम्मा डांटेगी या पापा डांटेंगे। वो हमेशा उनका जो एक फ़ायदा है वो हमेशा ये रहेगा, उसमें आपका भी ये फ़ायदा है कि वो हमेशा खुलकर आपके सामने आएंगे। जब आप उनकी एज के अकॉर्डिंग उनके साथ हमेशा उनके साथ देंगे, हमेशा उनके साथ उस हिसाब से बिहेव करेंगे, तो हमेशा खुलकर आपको अपने दिल की बात, खुलकर आपको अपने दिमाग की बात, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। अपने बच्चों को कभी भी किसी के सामने डांटना नहीं चाहिए। ये उनके लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है। सो मुझे लगता है कि कभी भी किसी के सामने उन्हें कुछ ना कहें, कुछ भी कहना है उन्हें घर जाके अलग से समझाएं, तो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा समझेंगे। पर अगर आप किसी के सामने कुछ कहेंगे तो शायद वो उन्हें बुरा लगे और वो अंदर से हर्ट हो जाएंगे। एंड अपने बच्चों को किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें क्योंकि हर एक बच्चे का अपना एक थॉट प्रोसेस है, अपनी उसकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। सो इसीलिए अपने बच्चे को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना इज़ नॉट अ राइट थिंग। बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ पे भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली मदर और फादर की होती है। उन्हें पार्क लेके जाएं, उनका किस गेम में इंटरेस्ट है वो आप देखें। जिस भी गेम में वो इंटरेस्टेड है उस गेम में उनको पार्टिसिपेट करवाएं और हो सके तो कभी कभी पार्क आप अपने बच्चों के साथ जाएं। और ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी कभी कभी बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों, उनके साथ खेलें, उनके साथ थोड़ा सा पार्क में एंजॉय करें। सो वो भी एक बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस सब के साथ उनकी मेंटल ग्रोथ पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने बहुत बार सुना है कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि बच्चों को फ़ोन से दूर रखना चाहिए या बच्चों को फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बच्चों को फ़ोन बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे ABC या राइम्स जो कि उन्हें बुक्स से सीखनी चाहिए, बट वहाँ से सीखने की बजाय मैंने देखा है कि बच्चे फ़ोन से जल्दी उस चीज़ को सीख रहे हैं। फ़ोन से या टीवी से वो राइम्स एंड ABC या 1 2 जो भी उनकी मतलब की चीज़ें हैं वो वहाँ से जल्दी सीख रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि फ़ोन बिल्कुल भी ना दें, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जब बच्चे फ़ोन पे गेम खेलते हैं तो उसमें जो भी डिफ़िकल्ट गेम वो चूज़ करते हैं, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ें वो देखते हैं, उसमें जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे आगे उस गेम में आगे बढ़ते हैं, इससे उनकी मेंटल ग्रोथ अच्छी होती है। सो सेम ऐसे ही उनकी ज़िंदगी में भी जब उन्हें कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन्हें पता होगा कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में भी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर सकते हैं। हमेशा अपने बच्चों को एक अच्छी आदतें आपको सिखाने की कोशिश करनी चाहिए और मुझे लगता है कि सिखाने से ज़्यादा अच्छा है कि आपके जो घर का माहौल है
अगर आपने अपने घर के माहौल को उसी हिसाब से रखा हुआ है कि आप सारे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, सब एक दूसरे की बात मानते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इंडिविजुअल आपको कोई भी चीज़ बच्चों को सिखानी नहीं पड़ेगी बिठा के कि बेटा ऐसे करना है या ऐसे करना है। बच्चा वही सीखेगा जो उसके पेरेंट्स उसके सामने करेंगे, राइट। कभी भी घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, नो डाउट, आई नो प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उस प्रॉब्लम पे आप अलग से अपना एक बात कर सकते हैं। बच्चों के सामने कभी भी लड़ाई झगड़ा या शाउट ना करें, क्योंकि उनके दिमाग पे बहुत एक गहरा असर पड़ता है। दिल और दिमाग पे जो असर पड़ता है वो फिर सारी ज़िंदगी तक उनके दिमाग में वो एक इमेज बन के रह जाती है कि ये तो ऐसे ही होता है, तो हम आगे ये वाला काम हम कभी नहीं करेंगे। या उनके दिमाग में सम टाइम ऐसा भी होता है, कई लड़कियों को ये लगता है कि शादी मुझे तो करनी नहीं है क्योंकि मेरे माँ बाप की तो इतनी लड़ाई होती थी, ऐसा होता था। सो वो एक बच्चे के दिमाग पे बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप खुद अच्छी आदतें रखेंगे तो आपके बच्चे आपको देख के ही सीखेंगे। बच्चों को हमेशा छोटे छोटे जो उनके डिसीजंस हैं उनमें पेरेंट्स को हमेशा उनका साथ देना चाहिए और उन पे छोड़ देना चाहिए सम टाइम कि ठीक है बेटा, आपका जो डिसीज़न है वो ठीक है। इससे क्या होगा कि आगे हमेशा वो लाइफ में अगर उसको वो डिसीज़न जो उसने लिया है और आपने उसे फ्रीडम दी है कि ओके आप करो, अगर वो डिसीज़न गलत भी है तो उसमें भी आपका फ़ायदा है और अगर वो सही भी है तो उसमें भी आपका फ़ायदा है। वो कैसे? अगर वो गलत है तो डेफ़िनेटली आगे से वो आप अपने डिसीज़न लेने से पहले वो आपसे ज़रूर शेयर करेगा कि मम्मा पापा भी मुझे ऐसा करना है तो मैं करूं। तो उसमें क्या होगा कि आप उसे अच्छी और सलाह दे सकते हैं कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए। और अगर वो नहीं भी, अगर वो अपना डिसीज़न सीधे आपसे डिस्कस बोल रहा है कि मैंने ये डिसीज़न ले लिया है, मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, तो उसमें भी उसको एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। चाहे वो डिसीज़न सक्सेसफुल होता है चाहे वो नहीं होता है, तो उससे भी उसे एक हिम्मत मिलेगी कि आगे से उसे और एक अच्छे तरीके से उसे माइंड सेटअप करके अपना जो भी डिसीज़न लेना है वो अच्छे से ले सकेगा। और इससे क्या होगा कि उससे बच्चे की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है वो सामने आएगी और ये होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप घर पे खाना खाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आप कभी भी बच्चों से ये ना बोलें कि आओ आप मेरी प्लेट में ही खा लो, है ना, या उसे अपनी प्लेट उसे अलग से दें, अलग से उसे प्लेट में दें ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि येस आई हैव अ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड मेरी एक इम्पॉर्टेंस है। तो और कभी भी आप रेस्टोरेंट में जाए वहाँ पे भी उससे पूछें कि आपको क्या खाना है। बच्चे को ये फील होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी एक बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंस और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। और ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि उनकी परवरिश में निखार लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं बच्चों पे। और हमेशा ये कोशिश करें कि आप बच्चों को बाहर के फूड से या जंक फूड से आप उन्हें थोड़ा सा दूर रखें। हमेशा घर का खाना खिलाने की कोशिश करें और घर का खाना खिलाने की खाने की उन्हें आदत डालें। आई नो कि बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो बाहर का खाना मुझे लग रहा है उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आप घर पे भी ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप सिंपल उन्हें पराठा और आलू की सब्ज़ी दे रहे हैं प्लेट पे, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो उन्हें नहीं खाना पसंद होगा क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ उन्हें नहीं लग रही। तो आप क्या कर सकते हैं कि पराठे पे आलू करके उसमें हल्की सी सॉस लगा के उसे रोल बना के और रैप करके और उसे सो वो आई थिंक वो खा लेंगे क्योंकि वो एक नई चीज़ उनके सामने आ रही है वो आलू एंड पराठा ही, बट अगर आपने उसे बड़ा अच्छे से डेकोरेट करके दिया है, रोल बना के दिया है और अच्छे से रैप करके और उन्हें सामने अपने प्लेट में दिया है, तो वो आई थिंक उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा खाने में। तो आप ये चीज़ें घर पे भी कर सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं तो उनका क्या होता है ना कि उन्हें कई चीज़ें जो सेम आप डेली करोगे वो उन्हें बोर करती हैं। तो अगर उन्हें खाना प्लेट में अच्छा नहीं लग रहा है, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो डेफ़िनेटली वो नहीं खाएंगे। पर अगर आपने उन्हें आपने उस खाने को, सिंपल खाने को बड़ा अट्रैक्टिव करके दिया है तो वो डेफ़िनेटली खाएंगे। क्योंकि बच्चों का क्या है कि वो हमेशा थोड़ा प्लेफुल इन्वायरमेंट उन्हें अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं।
अट्रैक्टिव चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, तो कोशिश करें घर का खाना खिलाने के लिए उन्हें हर चीज़ एक अच्छी तरीके से उनके सामने रखें, ताकि वो उन अट्रैक्ट होके ही उस चीज़ को खाएं। तो इससे उन्हें घर के खाने की आदत भी पड़ जाएगी और बाहर की चीज़ों से वो डेफिनेटली दूर रहेंगे, हमेशा ही वो हेल्दी एंड फिट रहेंगे। नो डाउट कि बच्चों की परवरिश की जो जिम्मेदारी है वो माँ और बाप दोनों की होती है, पर ज़्यादा टाइम बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं, इसलिए उनकी जो पर्सनैलिटी में निखार लाने की जिम्मेदारी है वो ज़्यादा माँ की होती है। सो ये बहुत सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल मॉम्स कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातें हैं ये, और ये बहुत इजी चीज़ें हैं जो हम करके अपने बच्चों के साथ एक अच्छी अटैचमेंट, अच्छा बॉन्ड बिल्डअप कर सकते हैं और अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू ऑल वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।